अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस की जीत की भी उम्मीद जताई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दीगर पार्टी कारकुनों ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को हजरत बल श्रीनगर में खिराज अकीदत पेश किया। देखिए, वो अलग जमाना था, आज अलग जमाना है। उनने जितनी जेलें काटी हैं, मैं नहीं समझता हूँ मैंने कभी इतनी जेल काटी है या देखा है। उनने जो मुश्किलें देखी हैं, पहाड़ों पे पैदल चल के गए हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, फारूक अब्दुल्ला ने वो नहीं देखी। बहुत डिफरेंस है उसमें। मगर आज देखिए, चैलेंज हर वक्त है और चैलेंज को ही मुकाबला करना है और वो अल्लाह ताला तौफीक देता है कि चैलेंज का मुकाबला किया जाए। Clock can be turned back. हमने You see, the question is whether clock can be turned back. 370 को You see, the question is whether 370 turns back or not. We will continue to fight for it. This party will continue to fight for it forever till it is restored to the people of the state. इंडिया से कितनी उम्मीदें हैं मुल्क में? देखिए, अल्लाह अगर हमारी नीयत सही होगी तो ऊपर वाला भी मदद करेगा और हम लोग जरूर जीतेंगे। बोला इस्लाम साहब, जी, हमने जो लद्दाख में सिंबल को लेके देखा, क्या आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो जाए? देखिए, उम्मीद तो वही है। देखिए, जब हम अपनी जो हमारे जो ग्राउंड से जो हमने किए थे अपनी पिटीशन में, और उसके बाद जिस तरीके से उनको पेश किया गया, जिस जज्बे के साथ हमारे वकीलों ने बहस की, और जो उसमें जिस तरीके से जो हमारा जो रेस्पोंडेंट्स थे, जो सरकार थी, वो जवाब नहीं दे पाई, वो आन के ऊपर चली गई, वो उन मुद्दों पर चली ही नहीं गई जो सुप्रीम कोर्ट के पास थे। बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता रहा, देखिए हम तो आईनी मामला में का देख रहे हैं, का आईनी मामला क्या है, तो लेकिन वो बार बार नॉर्मल सी नैरेटिव पेश करे। तो उससे है कि उससे एक उम्मीद बनती है कि एक तो जो हमारा इस्तदलाल है, हमारे जो ग्राउंड से फिर इस तरीके से बहस हुई और सारी दुनिया ने देखा कि वो कोई मुकाबला नहीं था वहाँ से जो हमारी थी, तो उससे तो उम्मीद बनी ना कि ऐसा ही होगा, जैसे कल इंसाफ हुआ ऐसा ही इंसाफ होगा। और जो हमारे जो हमें डिन्यूड किया गया, बिरहना किया गया, हमारे हुकूक छीने गए, हमारा तशक्कुस छीना गया, हमारा परचम छीना गया, मुझे लगता है कि सबका हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा और ऐसा ही कुछ फैसला होगा। लेकिन बाकी तो हम तो बहस कर सकते थे, हम तो सिर्फ पेश कर सकते। मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ ना G20 का क्या करना है ना। G20 ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं, देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा, कोई 4200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है, इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। लेट अस अज्यूम दैट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट will come before the assembly elections. Let's see what the Supreme Court has to say on this matter. The Supreme Court raised some very pertinent questions on the whole process.